दोस्तों, मैं सी चंद्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर संजय गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं चैप्टर वाइज सलूशन लेके आया हूं आपके बीच में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी पैटर्न का जो बुक है उसका चैप्टर 1 है आपका नोइंग और नंबर। इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 12 पर आपका पहला एक्सरसाइज दिया गया है। तो इसमें पहले एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का है। तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स उसको देखेंगे, समझेंगे कैसे होगा एक एक क्वेश्चन को। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 1 लाख इज़ इक्वल टू ब्लैंक का स्थान दिया गया है। इसमें आपको फिल करना है कि 1 लाख में कुल कितने 10,000 होंगे। तो पहले हम जो है 1 लाख लिखते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1 लाख हो गया ये, ठीक। अब आपको लिखना है 10,000 लिखेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 हो गया। तो कह रहा है कि 1 लाख में कुल कितने जो है 10,000 होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, 1 लाख में आपको जो है 10,000 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर जो है कुल 4 जीरो है, यहाँ पर कुल कितना 5 जीरो है। तो ये जो है 1 ले जाएंगे, पूरी तरह से ये कट जाएगा। यहाँ पर 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो यहाँ बच जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है 1 लाख में कुल कितने 10,000 हो जाएंगे। तो 10,000 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि 1 लाख में कुल कितने 10,000 होते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 1 लाख लिखेंगे, फिर 10,000 लिखेंगे, फिर 1 लाख जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या से आपको भाग दे देना है। भाग दिया है, कितना 10 आया। तो 1 लाख में कुल कितने 10,000 है। तो 10,000 कुल टोटल होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। इसका पार्ट भी देखते हैं। पार्ट भी है, कह रहा है कि 1 मिलियन में कुल कितने 100,000 होते हैं। तो पहले आप 1 मिलियन लिखिए। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन हो गया। चलिए आप इंटरनेशनल सिस्टम में है, 3 पे कॉमा लगा दिया आपने। फिर क्या है, यहाँ पर 100,000 लिखना है। चलिए लिखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 हो गया, ठीक। अब ये क्या है, बड़ी संख्या है और ये क्या है, छोटी संख्या है। आपको बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलिए तो 1 मिलियन में आपको 10,000 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 1 जीरो और लगाना है। यहाँ से ये 5 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, मतलब कितना हो जाएगा 10,000। इसको सिंपली आपको जो है एक सिंपल सा रूल जानते हैं। यहाँ पर 1 मिलियन लिख दिए और आपको डिवाइड करना है किससे, 100,000 से। तो यहाँ से 0 जीरो कटा, 0 जीरो कटा, 0 जीरो कट गया, 0 जीरो कट गया, 0 जीरो कट गया। अब यहाँ बचा कितना 10 बचा है। तो यहाँ रिजल्ट कितना आ जाएगा 10,000। मतलब 1 लाख में भी कुल 10,000 होता है और 1 मिलियन में भी कुल 100,000 के बराबर होता है। अब पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी क्या है आपका कि 1 करोड़ में कुल कितने 10 लाख होते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सिंपली 1 करोड़ में 10 लाख से डिवाइड कर देना है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया। डिवाइड किससे करना है आपको, 10 लाख से। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। ये जीरो इससे कटा, 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 ये जीरो इससे कटा। रिजल्ट कितना आया 10। तो यहाँ 1 करोड़ में भी कुल कितने 10 लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। पार्ट डी देखिए, इसमें कह रहा है 1 करोड़ में कुल कितने मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में कुल कितने मिलियंस होते हैं। तो 1 करोड़ लिखिए। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। डिवाइड किससे करना, 1 मिलियन से। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। 1 मिलियन हो गया। 0 जीरोस कटा, 0 जीरोस काट दीजिए आप, बचा कितना 10। इसमें भी आ गया क्या, 1 करोड़ में कुल कितने मिलियन होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका
इसमें कह रहा है 1 मिलियन में कुल कितने लाख होते हैं। मिलियन लिखिए, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन हो गया, और 1 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। 0 0 से कट गया, बचा कितना 10। तो 1 मिलियन में भी कुल कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो रिजल्टेंट जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में आया, 1 लाख में कुल कितने 10,000 होते हैं। 1 मिलियन में कुल 100,000 होते हैं। फिर 1 करोड़ में कुल 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कुल 10 मिलियन होते हैं, और 1 मिलियन में कुल 10 लाख होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको फिर से बताएंगे, नहीं तो आप 1-2 बार भी वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब ये दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको ये जो वर्ड्स में लिखे गए हैं इनमें जो है पहले इसको आप न्यूमरल्स में करना है, इसको अंकों में लिखना है। उसके बाद जहाँ पर कॉमन लगाना है आपको प्रॉपर कॉमन लगाना है, यही क्वेश्चन में करना है। तो पहला क्वेश्चन है 73,75,307। देखिए, आपको जब नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो इसको शब्दों में लिखने की 3 पद्धतियाँ पढ़ना है। एक पहला तो आप पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम, फिर दूसरा हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम, और तीसरा हो जाएगा रोमन नंबर सिस्टम। तो यहाँ ये जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं ये 2 ही चीज़ में एक इंडियन में दिया गया, दूसरा वाला इंटरनेशनल में दिया गया। तो जहाँ इंडियन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको इंडियन सिस्टम फिर से, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे, पर मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करूँगा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, और इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि इसमें करोड़ लाख बात किया जाएगा इंडियन सिस्टम में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसमें करोड़ और लाख नहीं रहता, उसमें मिलियन रहता है। मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन ऐसा चलता है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 73 लाख, लाख आया मतलब ये इंडियन सिस्टम में है, 1,75,307। तो आप पहले जो है लिखना स्टार्ट करिए कैसे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख ही तक गया है आपका। अब इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले आप 3 अंक पे लगाएंगे, फिर 2-2 अंक पे कॉमा लगाते हैं। इंडियन सिस्टम में ऐसा रूल है कॉमा लगाने का। कैसे, पहले आपको 1 10 100 पहले 3 डिजिट पर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद के जो डिजिट्स आएंगे उसमें आप सब डबल मतलब 2-2 अंक पे जो है कॉमा लगाते हुए चलेंगे। अब ये क्या हो गया, इतना जो है आपका क्या हो गया, ये 100 वाला टर्म हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका 1000 टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, ये लाख टर्म हो गया। ठीक, अब जो चीज़ जहाँ आया वहीं आपको पुट कर देना है। 73 लाख है तो लाख में ये है तो यहाँ पर आप 73 लिख दीजिए, कॉमा लगा लीजिए। दूसरा है इसमें 75,000 टर्म में 75 आया तो 1000 वाले में 75 लिख दीजिए। फिर 100 वाले टर्म में क्या आया है 307, यहाँ पर क्या लिख देना है 307। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 73 lakhs 75,307। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा है आपका इसका आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको 73। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका 9 करोड़ 5 लाख 41। यहाँ देखिए जहाँ करोड़ और लाख आ जाए वो इंडियन सिस्टम में होता है। तो आप फिर से वही प्रोसेस 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ तक दिया गया है। अभी जो है यहाँ पर 1 + 9 ये दिया गया है तो हम करोड़ तक ले गए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। अब क्या करना है आपको, अब कॉमा लगा दीजिए, पहले 3 डिजिट पे फिर 2 डिजिट पे कॉमा लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ ये 100 वाला टर्म हो गया, ये 1000 हो गया, ये लाख हो गया, ये क्या है करोड़ हो गया। यहाँ पर सिर्फ 9 करोड़ अकेले दिया गया है, यहाँ 9 करोड़ लिख दिए, कॉमा लगा दिए। फिर क्या है 5 लाख है यहाँ पर, जबकि 2 मतलब 1s पे भी है 10s पे भी है,
दोनों पे भी है, मतलब अगर केवल इसकी बात किया जाए लैख की बात तब मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 5 ही है तो यहाँ पर आप पहले क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे तब 5 लिखेंगे। ठीक, ये 9 करोड़ 5 लाख हो गया। अब ये 1000 वाला टर्म इसमें पूरा खाली है, देख रहे हैं 1000 वाला टर्म पूरा खाली है। लास्ट में डायरेक्ट क्या आ गया, 41 आ गया। ये 1000 वाला जो टर्म खाली है वहाँ पर आप वैसे ही 0 लगा देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। यहाँ पर सिर्फ 41 है, फिर एक 0 लगा कर क्या लगा देंगे 41। ये आपका जो है रिजल्ट निकल के आ गया। क्या निकल के आया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 5 लाख 40। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ये भी इंडियन सिस्टम में है, सेम प्रोसेस 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक, पहले 3 डिजिट को कॉमा लगाएंगे, फिर 2 लगा देंगे। 7 करोड़ है, करोड़ वाले में 7 लिख दिए। 52 लाख है, 52 लाख लिख दिए। उसके बाद क्या है 21,000 है, 21,000 लिख दिए। लास्ट में 302, यहाँ पे क्या लिख देंगे 300। ये आपका तीसरा क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक, डीप है 58 मिलियन, देखिए मिलियन आ गया, ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। 58,423,202। अब जैसे इंडियन सिस्टम में आप अलग से काउंट करते थे, इस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग रहता है। कैसे काउंट करते हैं, 1 10 100। चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, फिर 100,000 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा मिलियन हो जाएगा, फिर 10 मिलियन हो जाएगा, फिर 100 मिलियन हो जाएगा। शॉर्टकट में लिखा हूँ 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। मतलब 0 0 कितनी बार 1 10 100 हो गया, 1000 फिर 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अब इसमें क्या होता है कि इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगा देते हैं, तो पहले 3 अंक पे कॉमा लगा के 2 अंक पे लगा देते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है आपको 3 डिजिट पे ही कॉमा लगाना है, इसमें बदलना नहीं है। पीछे पहले स्टार्ट की 1 प्लेस से 3 डिजिट पे कॉमा लगाए, फिर 3 डिजिट पे कॉमा लगा दिए। अब इसमें आपको लिखना है कितना है 58 मिलियन। यहाँ तो 58 लिख दिए, ये मिलियन हो गया। दूसरा है 423 तो 423,000 हो गया आपका। फिर आखिर में क्या बच रहा है आपका 202, यहाँ क्या हो जाएगा 200। ये आपका क्वेश्चन नंबर बी निकल के आ गया। ठीक, ये है। अब ये क्वेश्चन नंबर ई नीचे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर स्पेस कम है। तो अंतिम है 23,30,10। अब देखिए यहाँ पे भी लैक आ गया है, मतलब ये भी क्या हो गया है इंडियन सिस्टम में आ गया है। तो फिर आप 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब 23 है, अब पहले 3 डिजिट पे कॉमा, फिर दो अंक कॉमा लगा देंगे। 23 लाख है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 23। उसके बाद 1000 वाला टर्म है 30,000 है, 30,000 लिख दिए। उसके बाद लास्ट में सिर्फ 10 है तो 0 लगा के लिख दिए 10। ये आपके अंतिम सवाल का जवाब हो गया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आ गए हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 4, इसमें जो है प्रॉपर कॉमा लगाना है और उसके बाद उसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 87595762। हमने आपको भी पहले बताया क्वेश्चन नंबर 2 में कि इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं। तो कॉमा पहले आप जो है 3 डिजिट पर लगाएंगे, फिर जो है 2 डिजिट पर लगाते हुए चले जाएंगे। हमने यहाँ 3 डिजिट पर लगाया, फिर 2 डिजिट पर कॉमा लगा दिया। ठीक, अब हमको काउंट करना है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। मतलब कहाँ तक गया है, करोड़ तक गया है। तो क्या लिखेंगे 8 करोड़ 75,000
सॉरी 75 लाख रहेगा, 75 लाख 95,762 क्लियर। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 8 करोड़ 75 लाख 95,762 क्लियर है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8546,283। पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे 85 लाख 46,283 ठीक। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 85 लाख 46,283 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें 999,00046। तो पहले आपको क्या करना है, 3 डिजिट पे कॉमा लगाना है, 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट पे क्या करना है, कॉमा लगा देना है। वंस, टेंस, 100 हो गया, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। तो आप क्या लिखेंगे 9 करोड़ 99 लाख। अब ये 1000 वाला टर्म देखना है खाली है, इसको कुछ लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट क्या लिख देना है 46। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है 98432701। इसमें क्या करना है आपको, बस वही सेम प्रोसेस, 3 डिजिट पे कॉमा, फिर 2 डिजिट पे कॉमा लगा देंगे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे भी करोड़ आ गया है तो आप क्या लिखेंगे 9 करोड़ 84 लाख। उसके बाद 32,000 हो गया, फिर 701 हो गया, ठीक है क्लियर है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 84 लाख 32,701 क्लियर है। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज का एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें आपको इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताना है। इसमें इंडियन सिस्टम के बारे में इंडियन सिस्टम में लिखा है, अब आपको जो है इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है बस, और कुछ करना नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें आपको इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नाम लिखना है आपको शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन है, हमने आपको पहले बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम में आपको 3 अंक पे कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर कॉमा लगाया 3 अंक पे, यहाँ कॉमा लगा दिए। अब पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 78 मिलियन। मिलियन इतना था ना, हो गया मिलियन ख़त्म, कॉमा लगाए। अब ये कितना है, अभी आपको ये देखिए सबसे आसान पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ।
ये 3-3 का ग्रुप बना लीजिए आप। इसमें 2 ही है तो लास्ट में 2 बचा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है आपका 100 टर्म्स है, ये क्या है 1000 टर्म्स है, और ये क्या है लास्ट में मिलियन है। अब ये अगर अभी इन दोनों को छोड़ देंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ कितना पढ़ेंगे 78 पढ़ेंगे। तो हमने 78 लिख दिया, और ये कौन सा टर्म है मिलियन वाला है, तो 78 मिलियन लगा दिया। समझ रहे हैं मेरी बात। अब दूसरा जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बाकी और दोनों टर्म को भूल जाइए आप, सिर्फ इसको पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे आप 921। चलिए वही लिख दीजिए आप 921। अभी हमने क्या बताया, ये 100 वाला टर्म है, ये कौन सा 1000 टर्म है। अब 921 लिख दिया, उसके बाद आपको क्या लगा देना है 1000 लगा देना। उधर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम इधर लिख दे रहे हैं। 921,000 हो गया। अब लास्ट में क्या बचा है 92 बचा है। डायरेक्ट सिंपल से आप क्या लिख देना 92। क्लियर है। सेम प्रोसेस में भी है, पहले 3 अंक पे कॉमन लगाएंगे, फिर 3 अंक कॉमन लगा देंगे। ये क्या है 100 टर्म हो गया, 3 अंक पे कॉमन लगाना है। ये क्या हो गया आपका 1000 टर्म हो गया, ये मिलियन टर्म हो गया। 7,452,283। सिंपल सा है। इसको कैसे लिखेंगे 7,452,000 और अंत में कितना बच जाएगा 283। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 पे कॉमा लगा देना सिंपल सा। ये 100 टर्म हो गया, ये 1000 टर्म हो गया, ये मिलियन टर्म हो गया। तो क्या लिखेंगे 99 मिलियन 985 85,000 और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 102। ठीक। आखिरी क्वेश्चन है 3 डिजिट पे कॉमन लगा देना है। ये क्या हो जाएगा आपका 100 टर्म, ये हो जाएगा 1000 वाला, ये क्या हो जाएगा मिलियन हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे 48 मिलियन। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 0 है तो केवल 49 ही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 49,000। उसके बाद लास्ट में कितना है 831। समझ में आ गया। ये हो गया आपका क्लास 6 का जो चैप्टर फर्स्ट का जो पहला एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, उसका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। और और कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे रिवाइज करके, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों में अपने जो ग्रुप्स बने उसमें शेयर करिए। बस, धन्यवाद।